हमारा तजुर्बा होता है कि हमें हर एक चीज़ की नॉलेज होती है, ज्ञान होता है और अनुभव होता है, लेकिन आपका शरीर आपका कुछ और ही कहना शुरू कर देता है। तो वज़न जो पहले 2 या 3 दिन की डाइटिंग से चला जाता था, अब वो आपका बढ़ता जा रहा है। वो जो ताकत आप सुबह से रात तक चलती रहती थी और एनर्जी ख़त्म नहीं होती थी, अब वो दोपहर के काम में ही जवाब दे देती है। तो मूड उसका तो कहना ही क्या होता है। बढ़ती एज में हर एक लेडीज़ के साथ ये होता है, हर एक काम बोझ लगने लगता है। शायद आप थक गई, लेकिन अगर मैं आपसे ये सब कहूँ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये आपके शरीर का एक छुपा हुआ कोड है, एक चेतावनी है आपको कि अब उसे कुछ और ही जवाब मिलेगा। आपका इसका सॉल्यूशन आपकी रसोई में है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 35-40 की होती है, तो आपका शरीर बड़े बदलाव से गुजरता है। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक प्राकृतिक पड़ाव है। लेकिन इस पड़ाव पर हमें अपने शरीर को समझने और उसका साथ देने का तरीका बदलना पड़ता है। इसलिए आज इसी बदलाव की कहानी को हम समझते हैं। इसके पीछे 3 बड़े हमारे जो दुश्मन है। पहला है कि हमारा जो धीमा मेटाबॉलिज्म। सोचिए आपका शरीर एक इंजन की तरह है जो खाना जलाकर उसकी ताकत बनाता है, और जब 30 की उम्र और 40 की उम्र में हम जाते हैं तो इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। इसका मतलब आप उतना ही खाना खाकर भी ज़्यादा वजन बढ़ा सकती है। और जो हमारा दूसरा दुश्मन होता है मसल्स का घटना, यानी कि हमारे जो मसल्स है उम्र के साथ साथ वो खोने लगते हैं। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मसल हैं वो चर्बी से ज़्यादा खाना जलाते हैं। तो जब मसल्स कम होती हैं तो आपका कैलोरी जलाने वाला जो इंजन है वो और भी धीमा और छोटा हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है मेनोपॉज। यह वह दौर है जब महिलाओं के हार्मोन, खासकर एस्ट्रोजन, तेजी से बदलते हैं। ये हार्मोन तूफान न सिर्फ आपके मूड पर असर डालता है, बल्कि यह भी तय करता है कि आपके शरीर में चर्बी कहाँ जमा होगी, तो खासकर पेट के आसपास। तो ये सवाल है कि क्या हम इस बदलाव के आगे हार मान लें? बिल्कुल नहीं। आप अपने जो पोषण है वो विशेषज्ञ कहते हैं कि सही खान पान और थोड़ी सी कसरत इस पूरी कहानी को ही पलट सकती है। न सिर्फ आपको बेहतर महसूस होगा, बल्कि आप सेहतमंद भी रहेगी और रोगों से जो लड़ने की शक्ति है वो भी बढ़ेगी। आप क्या खा रहे हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को पोषण मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मसालेदार खाने से परहेज करना है। अपने मेनोपॉज के लक्षणों जैसे अचानक गर्मी लगना और अपने शरीर को ऐसे तैयार करें उस जैसे कि आपको अभी सब कुछ आपका शरीर मैनेज कर रहा है। तो इसके लिए आपके डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर है कि जो लोग मांस मच्छी खाते हैं उनके लिए सही है, जैसे मछलियाँ वगैरह। ये आपके हार्मोन बनाने की एक फैक्ट्री है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सिर्फ आपके दिल, दिमाग और जो बेहतरीन है, बल्कि ये सब स्टडी में पाया गया है। तो मेनोपॉज के सबसे परेशान करने वाले लक्षण जैसे रात में पसीना आना और अचानक गर्मी लगना कम करने में मदद करता है। तो आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा होने का एहसास भी कराता है। इससे बेवजह की जो भूख है वो नहीं लगती। तो सुपर फूड हमारा ये तो हो गया जो लोग मांस मच्छी खाते हैं। जो लोग नहीं खाते उनके लिए गाजर है। गाजर आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए तो है, ये साथ में आपके हार्मोन के लिए भी सही है। तो आप फाइबर वाले, जैसे फाइबर होता है ना, वो आपके दाग धब्बे कम बॉडी में लगने देता है, झुर्रियाँ कम होती है। और सेब, आप डेली 1 सेब अपने डाइट में शामिल करिए, या फिर अनार, यह आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मौसमी फल और उसका आपको जूस नहीं बल्कि खाना है, ताकि आपको फाइबर मिले, और ये आपके दिल को भी सुरक्षित रखने में मदद करता है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में
पेट भर के नहीं बल्कि तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा करके खाना है, क्योंकि बढ़ती एज में जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता और वो उल्टा ही ज़्यादा शरीर के लिए बेकार कचरा बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा खाइए ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो और आप आसानी से आपको भूख लगे। थोड़ा खाइए और अच्छा खाइए। अगर आप हो सके तो कुछ सीड्स वगैरह भी, चिया सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए और तिल हो गए, तो इन सब को भी आप थोड़ा सा ड्राई करके, और इनमें ओमेगा 3 और मैग्नीशियम होता है, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो इनको आपको दिन में 1 चम्मच ज़रूर लेनी चाहिए। ये मतलब इनको आपको भूनकर और फिर इनको खाना है, सिर्फ 1 चम्मच, इतना ही आपका शरीर इसे पचा पाएगा। आपको सलाद, जैसे आपको अगर वेट घटाना है तो उसके लिए सलाद बहुत ज़रूरी है। और सलाद जब आप खाते हैं तो खाने से पहले 1 प्लेट सलाद खाइए, इससे आपका पेट आधा भर जाता है और आप खाना कम खा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने का मतलब ताकत नहीं होता। इतना खाइए कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए, तब आप में ताकत और एनर्जी आती है। आपकी स्किन नेचुरल चमक देने के लिए आपको, अगर आप अंडे खाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। विटामिन डी और आयरन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो आप अगर अंडा खाते तो डेली 2 अंडे खाइए, लेकिन अगर आप नहीं खाते तो आपके जो स्किन है उसको ग्लो के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है, ई की होती है। तो आप अपनी डाइट में नींबू का, चाहे तो आप पानी में नींबू डालकर या फिर सलाद में डेली नींबू का यूज कीजिए, और हरे पत्तेदार सब्जियां। 40 की उम्र का पड़ाव में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी बढ़ती एज है, अब ऐसा ही मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया है, हार्मोन बदल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप असहाय हो, कि आप मतलब ऐसे रहो कि अब एज हो गई है। नहीं, आप अपने आप को 60-70 साल की एज तक भी मतलब ऐसे रखो, मेंटेन करके रखो कि आप यंग दिखो, आप अंदर से एनर्जी हो, आप में पॉजिटिव वाइब हो। आप अपने वजन को कंट्रोल करें, अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए आप ऐसे चीज़ें देखो, ऐसे दोस्त बनाओ या फिर ऐसे बुक रीड करो जो आपके हार्मोन्स है, जो कई बार नेगेटिव सोचने से या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है तो भी हमारे हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बातें, अपनी सोच, अपने इन्वायरमेंट पर भी ध्यान दो। आपकी फैमिली को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करो कि किस तरह से घर में आप वातावरण है। मतलब एक तो होता है ना कि बच्चों पे झिकझिक कर रहे हैं, हस्बैंड ड्यूटी से आए हैं, आते लड़ाई हो रही है, और उधर कुछ सास ने बोल दिया, इधर रिश्तेदारों ने, तो ये सब चीज़ें हैं, इनको भी एक साइड में रखो। क्योंकि जो हमारे 35 या 14 में जो एज होती है ना, वो पहले की तरह इतना, हमारा जो माइंड है वो माइंड भी हमारा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो वो इतने चारों तरफ की नेगेटिव जो बातें हैं उनको वो अब इतना सहन नहीं कर पाता, और हमारा इसका असर भी हमारे ऊपर तो होता ही है। इससे फैमिली में भी हमारे कंफर्ट नहीं होता और हर जगह ऐसी चिक पिक चलती है। तो आई होप आप अपनी बातों से, अपने विचारों से अपने आप को स्वस्थ रखें और ऐसे ही खुश रहें, अपने आप को खुश रखें। आप खुश तो फैमिली खुश। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।